उसने सबसे पहले दरवाजे पर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रिक टाइगर लगा दिया, फिर जमीन पर नुकीले खिलौने बिछा दिए और सीढ़ियों पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया ताकि फिसलन हो जाए। इसके बाद उसने बेसमेंट की सीढ़ियों पर पाइप से पानी डाला और घर के अंदर की लकड़ी की सीढ़ी पर चिपचिपा तेल लगा दिया। साथ ही उसने उंगलियों जितने मोटे स्टील के कील तैयार किए और रस्सी को एक पेड़ के घर से जोड़ दिया, एक सिरा खिड़की से और दूसरा पेड़ के घर से बांधकर एक आपातकालीन रास्ता तैयार किया। लेकिन यह सब उसके लिए काफी नहीं था। उसने प्लास्टिक शीट पर सुपर गोंद लगाया और रुई का ढेर रसोई के दरवाजे पर धकेल दिया। खिड़की के नीचे फिर से नुकीले खिलौने रख दिए। इस तरह पूरा घर जाल में बदल चुका था। यह सब कोई अप्रैल फूल मजाक नहीं था, बल्कि आने वाले मूर्ख चोर से लड़ने की तैयारी थी। लड़का हेवन स्टेशन पर भोजन समारोह से पहले आखिरी तैयारी कर रहा था, तभी 9 बजे की घंटी बजी और वह जोश में भर गया। वह तेजी से पिछला दरवाजा खोलने गया, बाल्टी उठाई और घोषणा की, जेट अब डरो मत। चोर सच में आया और उसने पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की। हेवन ने पहले ही एक स्प्रेगन डॉग होल से निकालकर चोर की कमर पर मारा। उसका साथी कुछ समझ नहीं पाया, बस देखा कि उसका बॉस जमीन पर गिर पड़ा है। वह झुककर पूछने आया तो उसने अपना सिर डॉग होल में डाल दिया और उसके सिर पर जोरदार चोट पड़ी। हेवन पहली जीत से बहुत खुश हुआ, जैसे कोई 8 साल का बच्चा। चोरों को समझ आ गया कि ये बच्चा कोई आसान निशाना नहीं है। उन्होंने 2 टीमों में बढ़कर हमला करने की योजना बनाई। बॉस मुख्य गेट से ऊपर चढ़ा और बिना देखे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन फिसलकर गिरा और कछुए की तरह धड़ाम से गिर पड़ा। उसने रेलिंग पकड़कर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर गया। बेहोश होने के बाद ठंड से उसकी आंख खुली। कुछ देर बाद वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और हाथ जल जाता है, जैसे कोई ताजा भुना हुआ सुअर का पंजा हो। हेवन कैमरे से सब देख रहा था और बहुत खुश था। आखिरकार बॉस ने गुस्से में फिर से पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां भी उसका सिर जल गया और बाल उड़ गए। अब वह मेडिटेरेनियन दिख रहा था और ये अंत नहीं था। गुस्से में आकर बॉस दरवाजा तोड़कर अंदर भागा और रसोई की तरफ गया। अंदर से हेवन की आवाज आई, माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। बॉस रसोई का दरवाजा खोलता है और सब कुछ बिखर जाता है। वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। दूसरी ओर उसका साथी बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचा, बहुत घबराया हुआ। वह धीरे धीरे नीचे उतरता है। अंधेरे में बहुत डर लगता है। एक बल्ब दिखता है, वह उसे खींचता है और नीचे से पैरों में जबरदस्त चोट लगती है। सीढ़ियों पर चिपचिपे तेल के कारण चढ़ना मुश्किल था और एक जगह स्टील की कील थी जिससे उसके पैर में घाव हो गया। वह रेंगते हुए बाहर निकला और एक खुली खिड़की देखी। उसे लगा कि बॉस ने ही खिड़की खोली है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वहाँ एक और जाल है। वह खिड़की से कूदता है और उसके तलवों में जलन हो जाती है। वह गुस्से में अंदर आया और देखा कि उसका बॉस सिर से बिना बालों वाला और पूरे शरीर पर मुर्गी के पंखों से ढका हुआ था। जैसे ही बॉस अपने साथी पर बंदूक तानता है, हेवन फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। चोर गुस्से में ऊपर चढ़ता है, लेकिन रास्ते में फिर से फंस जाता है। हेवन रस्सी के जरिए अटारी की तरफ भागता है। चोर उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन तभी लड़के ने एक जिंदा मकड़ी उठाकर चोर के चेहरे पर फेंक दी। इस तरह लड़का अकेले ही 2 मूर्ख चोरों को मात दे देता है, अपनी चतुराई और मजेदार ट्रैप से।